मैं अधिक नहीं कहता हुआ एक गीत आपको सुनाता हूँ, मेरे को जैसा कहा गया ऋषि महिमा का गीत, और तत्पश्चात 2 मिनट फिर अपनी परमात्मा जी के लिए, हसमुख भाई जी के लिए 2 शब्द कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज इस संकारा की धरा पर जिन्होंने जन्म लिया और फिर सारे संसार के अंदर ऐसी धूम मचाई, जमाना देखता रह गया और उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए कितने ही लोग आए क्षेत्र के अंदर और समाज की सेवा करते हुए आगे 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 बढ़ते चले गए। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो, फिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। वो घर से निकल कर किधर को गया था, वो घर से निकल कर किधर को गया था, महादेव खोजा या खुद खो गया था, सुहाने सफर के नजारों से पूछो, पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। नदी अलकनंदा तथा नर्मदा से, नदी अलकनंदा तथा नर्मदा से, हिमालय की ऊंची चमकती शिला से, बनो पर्वतों या पठारों से पूछो, पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज घर से जब निकले थे यहाँ टंकारा से, तो निकलते निकलते अनेक स्थानों का भ्रमण करते 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 बहुत काल हो गया। हिमालय पहाड़ की ऊंची चोटियों को लांगा, जंगलों को, पर्वतों को, नदी अलकनंदा और नर्मदा, इन दोनों नदियों को स्रोत तक पहुंचे जहां से नदियां प्रारंभ होती। योगियों की तलाश लगभग 14 वर्षों तक, करीब करीब 14 वर्ष घर से निकलने के बाद योग साधना करते 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 तब जाकर के
मथुरा में गुरु विरजानंद महाराज का द्वार खटखटाया था। 14 वर्ष पहले योग साधना की, तब जाते फिर साधना करते 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 18 घंटे की समाधि सिद्ध हो गई थी। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कई बार, एक बार तो 18 घंटे की समाधि भी लगी है, जीवन चरित्र में लिखा हो। और फिर गंगा के ठंडी रेत पर बैठ गए, किसी गर्म शिला पर बैठ गए, जहां भी स्थान मिला उचित समय पर समाधि लगती थी। कहां बैठ कर थी समाधि लगाई, कहां बैठ कर थी समाधि लगाई, अमर दिव्य ज्योति जहां जगमगाई, ये गंगा के पावन किनारों से पूछो पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। वो नीची निगाहें, बदन वो गठीला, मथुरा में चलिए, वो नीची निगाहें, बदन वो गठीला, गुरु घर का प्यारा बड़ा ही लचीला, ये मथुरा के घाटों बाजारों से पूछो पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। गुरु विरजानंद महाराज की कुटिया में वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचे थे। गुरुवर के स्नान के लिए प्रातः काल उठ करके 2:30 बजे उठते थे। प्रातः काल बड़ा बड़ा घड़ा, एक घड़ा यहां रखते थे, दूसरा घड़ा इधर रखते थे, नंगे पांव यमुना जी में जाकर के वहां पर कई बार कई चक्कर लगाकर घड़े पानी के भर भर करके, बहुत बड़ा एक टंकी बनी हुई थी, उसमें डालते जाते थे स्नान आदि कर। गुरु जी के पीने के लिए विशेष मध्य में जाकर के वहां से पानी लाते थे। इतने समय तक इतनी श्रद्धा के साथ गुरुवर्य की सेवा की है, और गुरु ने भी जितना ज्ञान है व्याकरण का, अन्य वेदांत प्रक्रिया का, उस सारा का सारा उसके हृदय में डाल दिया। परखने सच्चाई वो काशी में आया, परखने सच्चाई वो काशी में आया, सभी दिग्गजों को अकेले हराया, निरखती निगाहों हजारों से पूछो पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। ऋषि ने विद्वानों के सामने प्रश्न रखा, तुम परमात्मा के स्थान पर पत्थर की, चांदी की, सोने की, लोहे की, मिट्टी की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करते हो, परमात्मा के स्थान पर किसी अन्य पदार्थ की पूजा करते हो। ये कहां लिखा है वेद में? कहीं निर्देश हो तो बताओ। कोई ना बता सकता। 27 पंडितों ने शास्त्रार्थ किया, 27 पंडित ऋषिवरदान महाराज, 300 पंडित इन 27 पंडितों की सहायता के लिए थे, और लगभग 50,000 भीड़ थी पौराणिक इन मूर्ति पूजकों की। सबके बीच में सबको धूल चटा दी अकेले महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने।
महंती का राणा ने जो लालच दिया था। महाराज एकलिंग महादेव का मंदिर है, उदयपुर का मंदिर, इसके महंत बन के बैठ जाइए, बैठिए, दर बदर भटकना छोड़िए। करोड़ों की संपत्ति है, लाखों का चढ़ावा इसका, इसके मालिक आप बन जाइए। ये इस पूरी रियासत इस मंदिर के नाम है। हम तो प्रतिनिधि बन के राज्य करते हैं। राजा सज्जन से ने कहा, उत्तर दिया, राजन परमात्मा का आदेश भंग करवाना चाहते हो मुझसे। ईश्वर की मेरे को आज्ञा प्राप्त है, मैं वेद का प्रचार करूं और तुम कहते हो यहां बैठ जाओ। इनकार कर दिया। महंती का राणा ने जो लालच दिया था, गर्ज कर ऋषि ने भला क्या कहा था। उदयपुर महल के मुनारों से पूछो पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। कहाँ दुर्जनों ने कपट छल रचाया, अंतिम घड़ी। कहाँ दुर्जनों ने कपट छल रचाया, जगन्नाथ ने फिर कहाँ विष पिलाया। पथिक जोधपुर की दीवारों से पूछो पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। फिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो।